हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं रुपेश, आपका मेंटोर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीटीएस एकेडमी पे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का 5th चैप्टर, मैथ का जो है 5th चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री। ठीक है, उसका एक्सरसाइज नंबर 5.1। ठीक है, उसमें जनरली एक ही एक्सरसाइज दिया गया है, एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो आज के सेशन में हम लोग उसके एक्सरसाइज के पूरा जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक पिछले जो 4 चैप्टर हुए उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप जाके पहले उन एक्सरसाइज क्वेश्चन को, उन वीडियो को आप देखिए, उन क्लास को, और अच्छी तरीके से समझिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और आप इसको अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.1। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें स्टेटमेंट दिया गया, ट्रू और फॉल्स पूछा गया। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अपने आंसर के लिए जो आंसर आप देंगे ट्रू या फॉल्स, उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो क्या बताइए, एक यहाँ से इधर किनारे कर दे रहे हैं, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। मान लो, चलो एक पॉइंट में ले ले रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया, क्या इससे एक ही लाइन गुजर सकती है। देखिए, एक लाइन हो गई, एक लाइन हो गई, हम एक सिंगल पॉइंट से कितने लाइन गुजार दे रहे हैं। ठीक है, ये सॉरी यहाँ से, तो कितना क्या हो रहा है, इसको हम लोग इंडेफिनिट लाइंस गुजार सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से। ठीक है, सिंगल पॉइंट से, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसको मैंने, तो आप लोगों को टाइम ना लगे इस वजह से मैंने पहले इसको पूरा लिख दिया है इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, यानी इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, यानी एक सिंगल पॉइंट से कितने इनफाइनाइट लाइन पास हो जा रहे हैं। ओके, चलिए अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो कि दिया गया है, देयर आर अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए। ठीक है, एक लाइन यहाँ से मान लो, चलो हम लोग एक लाइन इससे खींचते हैं। ठीक है, एक लाइन यहाँ से ले लिए। ठीक, अब बताइए, ए पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है। क्या इन दोनों पॉइंट से होते हुए कोई और लाइन गुजर सकती है। मान लो एक लाइन और दूसरा खींचे तो एक यहाँ पे आई, लेकिन ये दूसरे जो दूसरा पॉइंट है उसको टच नहीं की, यानी दो पॉइंट और दो अलग अलग पॉइंट हो। ठीक है, तो उससे जो कोई लाइन गुजरेगी तो सिंगल एक ही लाइन ओनली गुजर सकती है। ठीक है, यानी एक यूनिक लाइन गुजरती है उससे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या दिया था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ पे इसने बोला था कि पास हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। क्या हो जाएगा, फॉल्स। एज ओनली वन लाइन, या इसी को क्या बोलते हैं, यूनिक लाइन। ठीक है, वहां पे अगर आप एग्जांपल में देखेंगे या इसको जो पोस्टुलेट दिया गया है, एग्जाम दिया गया है, तो उसमें क्या यूनिक लाइन बोला गया है। ठीक है, तो एज ओनली वन लाइन या यूनिक लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितने, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन लाइन पास हो सकती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। टर्मिनेटेड लाइन पता है, जैसे यही दोनों क्वेश्चन दिए गए, यानी कि यहाँ पे एक लाइन मैंने यहाँ से इसे खींच दिया। ठीक है, ये टर्मिनेटेड है, यहाँ दोनों तरफ से क्या है, टर्मिनेटेड है। तो यहाँ से सही बात है, यहाँ से आगे भी इस तरीके से खींच सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आगे आप इनफाइनाइट टाइम्स तक इसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे ये क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स तक इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो यहाँ पे बोला गया, टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, सही बात, दोनों तरफ से क्या, इनडेफिनिट टाइम्स तक, इनडेफिनिट तरीके से उसको आप इनडेफिनिट डिस्टेंस तक उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू।
अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, टर्मिनेटेड लाइन को इनडेफिनेटली आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दो सर्कल दिए गए हैं, मान लो दो सर्कल हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो बोला गया है कि टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, जो उसके जो रेडियस होंगे क्या वो भी इक्वल होते हैं। सही बात है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, एक सर्कल जो इक्वल साइड का है तो उतना ही ऊपर, उसी के ऊपर अगर दूसरा सर्कल आप रख दें तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, या तो मैं अगर आपको दिखा भी दूं इसके लिए, ऐसे मान लो हम लोग क्या ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल ले लिए इस तरीके से, और सेम उसी साइज का हम लोग दूसरा सर्कल ले लिए। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे, जब मैं इसको इसी के ऊपर पुट करूंगा, ठीक है, इसी के ऊपर अगर रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से उसी के ऊपर क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हम लोग रेडियस का लिए थे तो एक दूसरे के पूरी क्या हो गया, उसी के ऊपर कोइंसाइड हो गया। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके रेडियस और वो दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके रेडियस भी क्या है, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि रेडियस यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक, मान लो यहाँ से उसका भी ये पॉइंट यहाँ से ये क्या था, उसका रेडियस है। ठीक, और पीछे वाले का भी वही रेडियस हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल्स। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आप समझ गए होंगे इसको। तो ये क्या क्या लिखेंगे इसका आंसर, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, उसके रेडियस भी इक्वल है तो क्या लिखेंगे, इक्वल सर्कल्स कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, तो दोनों जो इक्वल सर्कल है एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर देयर रेडियाई आर, रेडियाई हो गया चाहे उसका एरिया हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, वो क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। ठीक है, इसमें तो सिर्फ रेडियस पूछा था, आप एरिया सरकमफेरेंस कुछ भी क्या होता है, इक्वल उसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर दिया गया है इन फिगर 5.9, जो फिगर दिया गया है, इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी जो है पी क्यू के इक्वल में है। ठीक है, और पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है, यानी ए इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। देन पूछा गया है कि ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई, तो पूछा गया कि ए इसके इक्वल है कि नहीं। तो आपने पोस्टुलेट पढ़ा होगा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू, जो थिंग्स विच आर इक्वल टू, थिंग्स विच आर इक्वल, देन वो क्या होते हैं आपस में भी, थिंग्स यहाँ पे देखेंगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। ठीक है, जो है यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको समझाए हैं, इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है एक्स वाई के भी इक्वल है, यानी पी क्यू दोनों में आ रहा है। देखिए, ए बी पी क्यू के भी इक्वल है, यानी जो पी क्यू है ए बी के भी इक्वल है और पी क्यू जो है एक्स वाई इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ थिंग्स, यानी इसको थिंग्स मान लो। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। ठीक है, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, सेम थिंग्स के इक्वल जो चीजें हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू द वन अनदर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो बस यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, लिखेंगे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, आप इसके पोस्टुलेट में भी देख सकते हैं, सेम चीज लिखा गया है, मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यूक्लिड का जो एक्सियोम्स है, फर्स्ट एक्सियोम्स, उसी में लिखा गया है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यही एक्सियोम्स मैंने वहाँ पे पुट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक, यहाँ पे जो मैंने गोला कर दिया, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, यही वाला एग्जाम्स आप वहां पे लिख देंगे। ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। जितने टर्म्स के इसके क्या बताने हैं, आपको डेफिनेशन बताने हैं। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइन फर्स्ट, कोई अदर टर्म्स अगर ऐसा आ रहा है जिसको फर्स्टली डिफाइन करने की जरूरत है, व्हाट आर दे, वो क्या है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो भी बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, इसमें आने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, आप उसको डिफाइन करेंगे, तो मैंने यहाँ पे जो चीज दिया है पहले उसको डिफाइन करिए है। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट दिया गया, मैंने उसको लिख दिया यहाँ पे,
फर्स्ट दिया गया पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, इसे आप समझने के लिए यहाँ पे समझें। पैरेलल लाइन क्या होगी, दो लाइन में यहाँ पे इस तरीके से दो लाइन खींच दिया, ठीक है, ये दो लाइन खींच दिए, ठीक है। अब अगर ये दोनों, इसको अगर यहाँ पे अगर इसकी डिस्टेंस जो है मान लो ए है, तो यहाँ पे भी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ए ही होगी, ठीक है। यानी कहीं पे भी उन दोनों लाइन की जो डिस्टेंस है दोनों के बीच वो हमेशा सेम बनी रहती है, ठीक है। तो अगर दोनों की डिस्टेंस सेम है तो चाहे वो आप उसको कितना भी डेफिनेट टाइम तक उसको आगे बढ़ाइए, वो कहीं पे भी एक इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो क्या हो जाएगा, टू लाइन्स हैविंग नो कॉमन पॉइंट, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करे तो उसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर कांस्टेंट, उनके बीच की जो डिस्टेंस है क्या है, यानी कांस्टेंट बनी रहेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। ओके, सेकंड क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है परपेंडिकुलर लाइन। तो सेकंड क्या दिया गया यहाँ पे देख लेंगे, सेकंड क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। थर्ड दिया है लाइन सेगमेंट, एक दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल और एक स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पांचों लिख दिया है। सेकेंड दिया परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, मान लो एक लाइन ए और एक लाइन ए, इन दोनों का हम लोग परपेंडिकुलर कब बोलते हैं, जब इनके बीच क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बनता हो, ठीक है। ये कितना, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, टू लाइन्स विच फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल, ठीक है, विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री, ठीक है। टू लाइन्स विच फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। एक होता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके जानते हैं कि यानी एक यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, एक ए पॉइंट, तो ये इसको जब मिलाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, ये दोनों क्या होते हैं, यानी जिसके दो इंड होते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक, एक तो आगे चला जा रहा है, एक यहाँ पे इसका इंड हुआ है, ठीक है। तो जिसके दोनों तरफ इंड हो तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, अ लाइन यानी ऐसी लाइन विथ टू इन, ठीक है, जिसके क्या हो, दो इन हो, टू इन पॉइंट, ठीक है, इसका लाइन सेगमेंट। और एक है रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, ये सर्कल है, ठीक है, मान लो ये सर्कल है, मान लो एक सर्कल बना लिया, ठीक है, ये हो गया उसका रेडियस, ये क्या है, सेंटर, ठीक है। सेंटर से ये जो सर्कल की जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है, उसका, ये क्या है, उसका रेडियस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके सर्कल तक क्या हो, जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। फिफ्थ दिया गया स्क्वायर, तो स्क्वायर का पता ही है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है स्क्वायर, जिसमें क्या होता है, जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और चारों के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे तो आपको इक्वल दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उतना अच्छे से बना नहीं है, पर आप मान के चलिए, जूम कीजिए, तो क्या हो जाएगा, अ क्वाड्रिलेटरल विथ इक्वल साइड्स, ठीक है, हैव ईच 90 डिग्री एंगल, यानी सभी जो एंगल्स होंगे कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री, ठीक है, सभी कितने हैं, 90 डिग्री। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी साइड क्या है, इक्वल हैं और सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री, उसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन। सॉरी, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन, दो पोस्टुलेट दिए गए हैं यहाँ पे, इसको बताया गया है और इसके बाद उसके आगे क्वेश्चन पूछा गया है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे दो पॉइंट बना देते हैं, ए हो गया और बी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट हो गए, उसके बीच बोला कि एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी, ठीक है, विच इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, तो यानी ये भी, ये क्या है, पॉसिबल ऐसा बन सकता है। सेकंड क्या बोला गया, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट, ठीक है, दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तो बोला गया है कि 3 पॉइंट, यानी अगर मान लो मैं, ए हो गया, ये बी हो गया, एक यहाँ पे पॉइंट आ गया जो कि है सी, ठीक है, ये 3 पॉइंट तो है लेकिन सेम लाइन पे नहीं है, यहाँ पे बोला गया देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट, ठीक है,
दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, बोला गया कि वो सेम लाइन के ऊपर नहीं है तीनों पॉइंट, ठीक है। तो ये भी बन गया, ठीक है। बोला गया डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, तो कई सारे अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं, यानी हम लोग जो ये क्या ले लिए, ये लाइन, एक लाइन हो सकता है अनडिफाइंड टर्म, एक हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं पॉइंट, बार बार क्या बोल रहे हैं पॉइंट, बार बार क्या बोल रहे हैं लाइन, ये क्या है, इसको भी डिफाइन करने की जरूरत है लाइन को, कि लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो ये भी, ये क्या हो गए अनडिफाइंड टर्म्स हो जाएंगे। बोला गया आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, तो सही बात है, ये दोनों कंसिस्टेंट हैं, देखो ये दोनों बन चुके हैं, जैसे बोला गया उससे बन चुके हैं, ये क्या है कंसिस्टेंट है, ठीक है, बनाया जा सकता है। फिर बोला गया है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, तो क्या है यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, तो ये क्या है यूक्लिड के जो पोस्टुलेट को तो फॉलो नहीं करते हैं, पर एक एक्सियोम्स को, अगर ये वाला का फर्स्ट वाला देखा जाए, जो यूक्लिड का एक्सियोम्स है 5.1 उसमें जो बोला गया है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या एक सिंगल लाइन, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक सिंगल लाइन पास हो सकती है, ठीक है। वो जो पोस्ट यानी कि एक्सियोम्स है उसको फॉलो करता है, पर किसी पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखेंगे फर्स्ट क्या बोला है एस, देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स, जैसे मैंने बताया था कभी लाइन हो गई पॉइंट हो गया, ये क्या है अनडिफाइंड टर्म्स है। और पूछा गया था क्या वो कंसिस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस दे आर कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट, बिकॉज दे डील्स विद टू डिफरेंट सिचुएशन, जो दोनों डिफरेंट सिचुएशन हम लोगों को दी गई थी, दोनों ये जो डिफरेंट सिचुएशन यानी फर्स्ट और सेकंड दी गई थी, उन दोनों सिचुएशन को डील्स कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गए, क्या हो गया कंसिस्टेंट, ठीक है, क्या हो गया कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों सिचुएशन क्या है, से दैट द गिवन टू पॉइंट ए एंड बी देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच जो है एक सी जो पॉइंट लाई करता है, तो ये भी बन गया। और सेकंड जो पॉइंट दिया गया था, से दैट गिवन ए एंड बी यू कैन टेक सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी, यानी ए और बी के ऊपर लाइन नहीं करता है जो सी है, तो वो भी हम लोग बना लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सी ले लिए, ये हो गया, ये बी हो गया, तो ये भी बन गया, ठीक है। तो क्या आप फिर क्या बोलेंगे, क्या ये पूछा था कि क्या ये पोस्टुलेट को, जो यूक्लिड का पोस्टुलेट है उसको फॉलो करा, तो लिखेंगे नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, ये फॉलो नहीं करता, क्यों, हाउ एवर दे फॉलो फ्रॉम, यहाँ पे क्या रहेगा, दे फॉलो फ्रॉम, ठीक है ठीक है, दे फॉलो फ्रॉम द एक्जियोम्स, ठीक है, वो क्या फॉलो करा एक्जियोम, एक्जियोम क्या था, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन देन पासेस थ्रू देम, यानी एक यूनिक लाइन पास होती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर, इसको मैंने अभी पीछे अभी आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो आप इससे थर्ड क्वेश्चन भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा पूरा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर इमेज आ रही होगी इतने पे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी आपको पूरा दिख रहा होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए, मैंने जितना यहाँ पे, मैं आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर अभी तुरंत लिखूंगा तो क्या होगा, आपका थोड़ा सा समय टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, पर आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको जरूर लिखिएगा, ताकि आपको दोबारा रिवीज, जब भी आप रिवाइज करेंगे तो उसके लिए बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो काम इसका हो गया, तो इसको कर देते हैं हम लोग इरेज, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसमें 3 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में पेज दिया गया ये दिया गया अपना फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये देखेंगे जो कि दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ अ पॉइंट सी लाई between 2 point A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to 1 by 2 AB, explain by drawing the figure, तो फिगर ड्रॉ करके हमको उसको बताना है, ठीक है। इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B, यानी एक लाइन हम लोग पहले ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं,
एक लाइन ले लिए, ठीक है। चलो एक लाइन ले लिए, ये हो गया आपका ए बी, और इसी के ऊपर इसने बोला है एक पॉइंट क्या लाई करता है, सी, ठीक है। बोला है ए सी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। ए सी जो है इक्वल्स टू बी सी, तो गिवन क्या दिया गया है, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ओके। ये कौन सा क्वेश्चन है, 4th नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब इसने बोला क्या है, हमको क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी, ठीक है। तो अब ए सी इक्वल्स टू क्या है, 1/2 ए बी, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, यानी हम लोग ए सी प्लस ए सी दोनों तरफ हम लोग सेम चीज ऐड कर देते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू हो गया बी सी प्लस ए सी, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग दोनों तरफ ए सी और ए सी ऐड कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से एक तरफ आएगा तो माइनस है, दोनों कैंसिल आउट, हम लोग सेम चीज इक्वल चीज ऐड कर देंगे तो भी क्या इक्वल से बचेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पोस्टुलेट दिखा देता हूँ सेम चीज का, जो कि इसने पोस्टुलेट में भी बोला गया है, तो आप उसको दिखा रहे हैं आपको, देखो। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, हम लोग ऐड किए हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स, तो भी होल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होता है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स, तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे अगर चाहें तो लिख दीजिए, इफ इक्वल्स आर एडेड, ठीक है, एडेड, ए डबल डी रहेगा, सॉरी, एडेड टू इक्वल्स, ठीक है, देन होल आर इक्वल्स, ठीक है। यानी कि हम लोग जो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल्स, यानी कि ये जो दोनों इक्वल्स थे इसमें हम लोग इक्वल चीज ही ऐड कर दिए, ए सी और ए सी, तो दोनों जो ये होल हैं पूरा जो पूरा है वो क्या है, इक्वल्स होंगे। आप वैसे भी इसको समझ रहे होंगे, पर आप पोस्टुलेट लिख देंगे तो भी क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या लिख देंगे, 2AC, ठीक है। AC प्लस AC क्या हुआ, 2AC, ये क्या हो गया, BC प्लस AC, सॉरी। अब देखेंगे AC यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, BC, तो ये पूरा क्या बन गया, AB, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, AB। इसके लिए भी आप चाहें तो लिख देंगे, क्योंकि सेम वहां पे भी एक और पोस्टुलेट आपको मिल जाएगा कि क्या है, ये दोनों कौन, यानी AB जो है यहाँ पे लिख सकते हैं AB कोइंसाइड, AB कोइंसाइड ऑन, जो ए बी पूरा लाइन किसके ऊपर कोइंसाइड हो रहा है, ए बी जो है लाइन एक उसी के ऊपर अगर रखेंगे तो ए सी प्लस बी सी, ठीक है, कोइंसाइड ऑन बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो बी सी प्लस ए सी के ऊपर कोइंसाइड हो रहा है, तो इसलिए बी सी प्लस ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। तो अब ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे सो ए सी इक्वल्स टू ए, टू इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी बाई 2, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर फॉर या दैट इज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी, ठीक है। इस तरीके से भी इसको लिख देंगे। ये क्या हो गया, जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इतना में ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया 5th नंबर, क्या बोला गया है, इन क्वेश्चन 4 जो कि 4th क्वेश्चन है, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट सी जो है, अब हम लोग यानी यहाँ पे देखेंगे जो 4th क्वेश्चन इसमें था, ये क्या था, जब इसके इक्वल्स हैं, जो ए सी है ए बी का आधा है, यानी ए बी का आधा है, सी क्या था, मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। इसने बोला है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट, हमको क्या प्रूव करना है, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमको क्या प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, जिसको हम लोग चलो इरेज कर देते हैं, मतलब बाकी नहीं, पूरा इरेज नहीं करते हैं, ताकि लाइन आपको सेम वही चीज काम आ जाए, बता रहे हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो जो दिया गया है,
अब मान लेते हैं हम लोग, इसमें प्रूव हमको क्या करना है कि जो एक लाइन सेगमेंट का एक ही क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि मान लो क्या सी की जगह पे ना हो कि क्या मान लेते हैं डी, यहाँ पे क्या है डी, वो मिड पॉइंट है। क्या मान लेते हैं, डी मिड पॉइंट है। अभी हम लोग पहले तो प्रूव कर लिए, अभी ए सी इक्वल टू क्या प्रूव कर लिया, 1/2 ए बी। ठीक है, अभी हम लोग जो प्रूव किए थे पिछले क्वेश्चन में ही, इसको क्या ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड क्या जो एज्यूम किए हम लोग, तो अगर मान लो डी मिड पॉइंट होता, ठीक है, हम लोग क्या लिख दें, इफ डी इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे इफ सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, सी मिड पॉइंट होते हो क्या, अब डी अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ए डी जो है क्या है, ए डी इक्वल्स होता है 1/2 ए बी के। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। हम लोग क्या करें, क्या लिख देते हैं, सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, कि कोई भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, 2 को 1 से क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी इक्वल्स टू 1/2 ए बी। ठीक है, 1/2 इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, -1/2 ए बी। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम ही है, एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए सी माइनस ए डी इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखेंगे ए सी और ए डी, ठीक है, यहाँ से देखेंगे ये जो ए सी है और यहीं पे देखेंगे ये जो ए डी है, इनके भी डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि सी जो डी है, सी के ऊपर ही क्या है, कोइंसाइड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, therefore C and D are coincide। ठीक है, तो हो जाएगा, सो क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रूव क्या करना है हमको, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, तो सेम चीज यहाँ पे लिख देंगे। सो एवरी लाइन सेगमेंट हैज, ये बोला गया एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, तो वही सेम चीज, हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, यहाँ से भी आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन दिया गया इन फिगर 5.10, यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, ए सी इक्वल्स टू दिया गया है बी डी, ये जो ए सी इक्वल्स टू क्या है, बी डी। ठीक है, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, एक लाइन में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए है, बी, बीच में दिया गया है सी, और ये पॉइंट क्या है, डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, गिवन क्या दिया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन है। ओके, गिवन क्या है, ए बी, ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, ए सी है, ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, बी डी इतना दिया गया है। प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, हमको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। अब देखिए, ए सी की जगह, ए सी क्या है, ए सी की जगह पर हम लोग ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, यानी देखो ए बी और ये बी सी, यही तो मिला है पूरा, तो तभी तो ये हुआ ए सी। ठीक है, और यहाँ से वैसे सेम चीज जो बी डी है, ये देखेंगे सी डी, और यहाँ से यहाँ पे ये क्या है, बी सी, यही मिल के क्या बना है, बी डी। ठीक है, तो ए सी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ए सी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी
प्लस बी सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू बी डी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। आप यहाँ भी चाहें तो वो जो मैंने अभी पिछली बार ही जो एक पोस्टुलेट लिखा था, सॉरी एक्सियोम्स था, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इन दोनों में हम लोग क्या किए हैं, ए सी जो है कौनसाइड है किस पे, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे चलो लिख दे रहा हूँ, ए सी कौनसाइड ए बी प्लस बी सी एंड दूसरा क्या हो जाएगा, बी डी है, बी डी कोइंसाइड, बी डी किसके ऊपर कोइंसाइड है, बी सी प्लस सी डी के, बी सी प्लस सी डी, इसलिए क्या है होते हैं, ये इक्वल्स होंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको क्या कर लेंगे, ए बी प्लस बी सी, इस बी सी को इस साइड ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बी सी इक्वल्स टू हो गया सी डी, ठीक है। बी सी और बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ए बी इक्वल्स टू सी डी, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए सो ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हो गया आपका हेंस प्रूव, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि दिया गया, व्हाई इज एक्सियोम 5 इज द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स, जो यूक्लिड एक्सियोम का जो 5 नंबर है, एक्सियोम 5 कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ, क्यों उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, बोला गया फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो नहीं है, यानी इसका पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, फिफ्थ जो है एक्सियोम्स, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है, इसको उठा लेते हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। अब मैं उस क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला गया है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। अब वैसे भी आप सोचिए, एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल ले लिए, इसका एक पार्ट काट लिए हम लोग, ठीक है, एक पार्ट काट लिए, ये पार्ट क्या हुआ, मान लो ये बाहर निकाल के ये पार्ट आ गया, ये पार्ट बताए क्या, इस होल यानी ये पूरा सर्कल से क्या है, बड़ा, ये बड़ा है कि छोटा है, तो क्या होगा, ये तो छोटा ही होगा, यानी जो होल होगा हमेशा क्या होगा, पार्ट से उसके बड़ा होगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी ले लीजिए, इस तरीके से आप ये ले लिए, इसमें से एक मैं छोटा सा सर्कल निकाल लेता हूँ, ये सर्कल बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो वो भी ये जो होल है, ये जो पूरा है, ये इस पार्ट से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा, तो ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना है, पूछा गया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, क्योंकि इसको अगर हम लोग क्या बोल देंगे कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह क्या है, हर जगह एक्सेप्टेबल है, ठीक है, सब जगह उसको, इसको यानी कि इसको लिख देंगे, दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग्स, ठीक है, ये हर चीज के लिए क्या है, दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसलिए दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, इस तरीके इसको लिख देंगे। मैं चलो इसको यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। ये क्या है, सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग्स, क्या है, ठीक है, ये सभी चीज के लिए, देखो क्या आप सर्कल ले लीजिए तो यानी कि अपने जीवन में आप कोई भी चीज ले लीजिए, ठीक है, एनीथिंग,
इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की चाहे, आप जरूर नहीं कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो दूसरी जगह या किसी और कंट्री में किसी और जगह पे क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसलिए जब हर जगह सेम चीज मानी जा रही है तो इसको क्या माना जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज आपका, ये वाला एक्सरसाइज आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग अगला चैप्टर, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.1 में, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपको उसका जवाब आपको जरूर दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल DTS अकेडमी, वहाँ पे आप DTS अकेडमी ऑफिशियल है, वहाँ पे आप जुड़िए, आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।